वालेकुम, क्या नाम है आपका? अलीज़ा। क्या हुआ था आपके साथ? ये स्कैम हुआ था, ये इनके घर के बाहर हम खड़े हैं, हुज़ैफ़ा नाम है इनका, ये आए थे। आपने कोई ऐड डाला था? ऐड डाला था, वहाँ से इनका हमारे से कॉन्टैक्ट हुआ व्हाट्सएप पे। सही, आपने कौन सा मोबाइल डाला था? 13 प्रो था, पीटीआई प्रूफ। और वो आए, लोकेशन डिसाइड हुई, केएफसी एफबी एरिया वाले वो तो आए। इन्होंने जो आपने डिमांड की थी वो मान गए थे आसानी से कि इतने पैसों में मैं ले लूंगा? जी जी जी, कितने कितने का आपने कहा था? मैंने ऐड 285 का डाला था और जो डील जो उनसे डन हुई थी वो 275 में हुई थी। ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने आए, उन्होंने फ़ोन वोन देखा और उन्होंने कहा कि मैं आपके बैंक में पैसे भेज रहा हूँ, ये बैंक की स्टेटमेंट भी है इस वक्त मेरे हाथ में। इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया हमें और कहा कि ये जो है पेमेंट आपको बाहर से भिजवाई है मैंने दोस्त के थ्रू, तो वो आपके अकाउंट में 24 घंटे में आ तो जाएगी। आप कहती जब आ जाएगी तब हम दे देंगे मोबाइल। इन्होंने कहा कि रेमिटेंस है, हमसे यही गलती हो गई, हमने उनको फ़ोन भी दे दिया और बॉक्स भी दे दिया। सही। अच्छा, आपके साथ उस वक्त कौन था? मैं थी और मेरी मदर थी। उन्होंने नहीं समझाया कि भाई इस तरह तो चीटिंग भी हो सकती है, उन्होंने फ्रॉड? हमें बातों में इस तरह उलझा क्या लिया था। बातें कर रहे थे? वो कह रहे थे कि वो यहाँ पे रहते थे पहले, यूके शिफ्ट हो गए थे, अब वो यूके से यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं और थोड़े टाइम में वो चले जाएंगे और वो फ़ोन अपनी कज़न के लिए ले रहे हैं, उनका ये सब कहना था। आपके पास क्या क्या चीजें जरा मेरे पास दिखाएं। बैंक की स्टेटमेंट सही है, ये वो पिक्चर्स हैं, ये उस शख्स की पिक्चर्स हैं। ये भी पिक्चर्स आपके पास कहाँ से मैंने हैं? कैप्चर की थी लाइव। अच्छा, उसी वक्त जब आप उसके साथ बैठी हुई थी ये आपने ये कैप्चर की थी इन्होंने पिक्चर? ठीक है, ये देखें आप। और ये इनके रिलेटिव से सही है। और अच्छा, रिलेटिव्स तक से रब्ता कैसा हुआ जी, आपका? मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी तो वहाँ से कमेंट्स आए थे इनके जानने वालों के, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और इनके सारी डिटेल्स दी, इनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर की और ये फिर हमारे साथ कांटेक्ट में थे। सही। ठीक है, हमारे पास ये इनके स्क्रीनशॉट्स भी हैं। ये इनकी चैट है जिसके जो है वो स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये है वो स्क्रीनशॉट जो इन्होंने हमें दिखाया, जिसके मुताबिक इन्होंने पेमेंट जो है वो इनको भेज दी थी और इस पे 21 मई 1:48 का टाइम है। ठीक है, दूसरी तरफ ये इनकी स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट। ये आप चेक कर सकते हैं, पूरे मई की स्टेटमेंट है, इसमें कहीं भी 21 मई को कुछ भी नहीं आया अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, जो चैट होती थी क्या कहते थे उसमें? ये कहते थे कि बस आपके पास पेमेंट आ जाएगी, स्टक हो गई है और 7 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, उस तरह से ये बस हमें बस लंबी करे जा रहे थे कि दे देंगे, बात लंबी कर रहे थे। तो बस यही था, फिर हम पुलिस वगैरह में भी गए तो उनको कंप्लेन दी, पहले तो वो कंप्लेन ले नहीं रहे थे, देन उसके बाद एफआईआर का बोला तो वो काट नहीं रहे थे, वो उल्टा हमें क्यों एफआईआर क्यों नहीं काट रहे थे? वो उनके एक्सक्यूजेस थे कि आप कल आए, यानी इस तरह से, मतलब आपकी गलती, आपकी बेवकूफ़ी कि आपने ये करा, ये वो, मतलब वो हमें ही बोले लेकिन जा आप रहे थे एविडेंस तो सारे दे रहे हैं ना? जी, हम प्रूफ यहाँ तक कि उनकी पिक्चर्स, एड्रेस सब लेके गए थे। 21 मई की ये बात है, उसके बाद से लेकर कब तक फोन उठा रहा था ये आपका? फ़ोन उठा रहे थे, मतलब मैसेज पे ही बात हो रही थी और ये कर रहे थे, देन उसके बाद अभी तक बहाने ही कर रहे थे? जी, बहाने ही कर रहे हैं। आपने इनको बोला मेरा फोन वापस कर दें? जी, मैंने बोला फ़ोन वापस कर दे, पैसे दे दें, ये नहीं कर रहे हैं, मतलब सुन ही नहीं रहे। और आपने वैसे कॉल करके देखा इनका नंबर एक्टिव है या एक्टिव? इनका जो नंबर है वो इंटरनेशनल नंबर है, जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया था, कॉल तो इन्हीं पिक कर रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? इनसे पैसे निकलवाए जाएँ, हमारा फ़ोन हमें वापस किया जाए, क्योंकि ये तो सही। फ्रॉड हो आप गया जब हमारे यहाँ आए साथ। तो यहाँ पे और भी लोग आपको मिले होंगे? जी, और भी लोग मिले हैं जिनके साथ और भी इन्होंने स्कैम किया। सिम भी इनकी इंटरनेशनल है, तो इनके घर का पता कैसे चला और ये और लोगों से फ्रॉड करते रहे? घर का पता हमें बेसिकली इनके और विक्टिम्स मिले जिनके साथ इन्होंने सही, वो scam आपको सोशल मीडिया पे जी, मिले? सोशल मीडिया पे मिले और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमें इनके एड्रेस वगैरह सब बताया। सही। जब आप इनके घर आए तो कहीं इनके घर से किसी ने आपको रिसीव जी, किया? पहले तो इनका हमने गेट बजाया, देन उनके छोटे भाई या बड़े भाई वो गेट से निकल कर आए और उन्होंने हमें तसल्लियाँ दी। उन्होंने कहा कि ये वो हुज़ैफ़ा नाम है बंदे का, उसने कहा कि ये ऐसे ही फ्रॉड करते हैं, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम जानते नहीं ये कहाँ है, ये भाग गया है, बस ये इनकी फैमिली वालों का यही कहना है। और जो आपको सोशल मीडिया पे विक्टिम्स मिले उनका क्या कहना था? उनको भी इसी तरह से ही फ़ोन देख के वो फेक स्क्रीनशॉट एडिटेड जो हमें दिखाया था वही कह के उनके साथ भी सेम तरीके से फ़ोन के साथ फ्रॉड करते हैं। ये तो देखें, ये 2-3 विक्टिम्स हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे लातादाद कितने जो है इनके शिकार होंगे। लोग सोशल मीडियम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आसानी हो, सहूलत हो। ऑनलाइन हम कुछ भी ऑर्डर कर दें या ऑनलाइन जो है वो अगर किसी दूसरे को कोई चीज़ चाहिए तो वो उस चीज़ को ख़रीद ले, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें हमेशा फ्रॉड होता है। उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें रिसीव वो चीज़ नहीं होती, अक्सर चेंज होती है। लेकिन इस दफ़ा तो आप ये देखें कि अगर किसी शख्स ने अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए ऐड डाला है और इसका स्पेसिफिक जो टारगेट है ना वो मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो भी आईफ़ोन है, इसका वो टारगेट है। जिसमें जैसे हमारी और भी 2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि इनके जो आईफ़ोन थे उसको बेसिकली आईफ़ोन वाले जितने भी एड्स होते हैं ये उस पे जो है ना वो राब्ता करता है और चिकनी चुपड़ी बातें करके जो है वो जो है ट्रैप कर लेता है। इसको पता है कि मैंने किसको कैसे ट्रैप करना है, कौन जो है वो
घर के बाहर से ट्रैप हो जाएगा, किसको घर के अंदर बुला के ट्रैप करना है, किसके साथ क्या करना है। तो इस पर जो है प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो FIA का डोमेन बनता है, चाहे ये हमारी पुलिस का डोमेन बनता है, ताकि इस तरह के फ्रॉडियों को मजीद फ्रॉड करने से रोका जा सके।